नहीं। लेकिन आज हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे अपनी बुक के, जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको पता चलता हूँ, एक मैंने क्वेश्चन करा दिया था, वायु में रिबन को जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, लिखा है निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखिए। और मैंने आपको संतुलित करना सिखा रखा है बेटा, कैसे संतुलित करते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, पहली रिएक्शन लिख रखी इन्होंने है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, एरो का निशान लगवा रहा है, गिब्स आउट यानी कि, और हाइड्रोजन क्लोराइड कह रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हम लोग जानते हैं, सबसे पहले जो है इसको हम प्रतीक के रूप में लिखेंगे, सिंबल के रूप में लिखेंगे। हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हो गया। अब बैलेंस करते हैं, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट में हाइड्रोजन एक है, सॉरी दो हैं, और क्लोरीन आपके दो हैं। राइट में हाइड्रोजन एक है और क्लोरीन भी एक है। तो कितने से गुणा करा दूंगा इनमें मैं? दो से। तो आप देख रहे हो यहां गुणा कितने से होगी? दो से होगी। चलिए बैलेंस हो गई, यहां दो, ये दो, यहां पे दो कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगी। ये एक था, ये एक था, दो एक कम दो, दो एक कम दो। दूसरी रिएक्शन लेते हैं। दूसरी रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स आउट बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जगह नहीं नीचे लिख देता हूं, क्लोराइड। ये है, मतलब पूरी लैंग्वेज हिंदी में लिखा हुआ मैंने। बेरियम सल्फेट प्रतीक के रूप, मतलब सूत्र के रूप में लिखेंगे, वही प्रतीक है हमारा। बेरियम क्लोराइड, बेरियम Ba, क्लोराइड Cl, और बेरियम पर 2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज। शुद्ध बनाना नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे शुद्ध बनाते हैं। हो गया इतना? अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट, बेरियम और ये सल्फेट BaSO4,
एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। अब ध्यान से देखना, इधर तन जो है लेफ्ट में और राइट में, Ba है वो आपका एक, Cl आपके दो, Al आपके दो, सल्फर आपके तीन, ऑक्सीजन आपका 12। ठीक है, इस तरफ बेरियम एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, एल्यूमिनियम एक, Al3। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले धातु। तो बेरिलियम बेरिलियम सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक एक है। एल्यूमिनियम दो है, जबकि यहां पर एल्यूमिनियम एक है, तो आप जानते हैं यहां पर दो से गुणा होगी, यहां पे जब दो से गुणा होगी तो इसमें भी दो से गुणा होगी। तो यहां पे आप देख रहे हो क्लोरीन 6 हो रहा है, और जबकि यहां पे जो हमारे पास में क्लोरीन है वो कितना है, दो ही है। कितना है, दो है। तो इसको 6 करने के लिए इस वाले को, तो मुझे यहां पर 3 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहां पे 3 से गुणा करूंगा तो यहां पर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा एक है ना, तो यहां पे 3 से गुणा हुई, 3 से हो गई। उसके बाद में Ba जब 3 हुआ तो आप देख रहे हो कि यहां पे Ba 3 है तो यहां पे Ba 1 है, इसमें भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे यहां पे 3 से गुणा करूंगा, सल्फर में 3 से गुणा होगी, ऑक्सीजन में 3 से गुणा होगी, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 तियां 12, तो यहां पे 3 लगाइए। तो अब आप देख रहे हो कि सल्फर आपके 3 है, ऑक्सीजन आपके 12 है, पूरी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा सोडियम प्लस जल गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। सोडियम Na होता है, जल H2O होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, और हाइड्रोजन H2 हो गया। चले लेफ्ट और राइट में चेक करिए, सोडियम आपका एक है, H आपके दो हैं, O आपका एक है, Na एक है, O आपका एक है, और H आपके 3 हैं। ठीक है, Na बराबर है, O भी बराबर है, लेकिन H में दिक्कत है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये 3 है, 3 को हम सम बनाएंगे। सम के लिए हम इसमें 2 से गुणा कर देते, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे 2 लगा दूं तो ये देखिए 2 और ये 2 4 हो जाएगा। तो यहां पर O और जो Na है हमारा वो 2 2 हो जाएगा, तो 2 यहां लगा देना, 2 यहां लगा देना, मतलब 2 से गुणा इसमें करा देना, 2 से गुणा इसमें, 2 से गुणा इसमें, बस बैलेंस हो जाएगी आपकी। नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लीजिए इसको बेटा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन है हमारा
निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है इसमें ये नोट हो गया ना। पहला है इसमें कहता है जल में बेरियम क्लोराइड क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा आघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। यह है पहला बेटा रिएक्शन। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां से देखिए बेटा, जल में क्या रहा, मतलब यहां पे बेरियम क्लोराइड जो है हमारा BaCl2 और जो हमारे पास में सोडियम सल्फेट है हमारा Na2SO4। जल में मतलब कहने का अर्थ यह है कि ये एक्वस है, इनको पानी में ये लवण होते हैं, इनको पानी में डालेंगे तभी तो घुलेंगे, तब इनका विलयन बनेगा, और विलयन मतलब क्या होता है, एक्वस। तो ये है आपका बेरियम क्लोराइड, और ये है आपका सोडियम सल्फेट।
के अब के साथ के सल्फेट के विलीन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl एक्वस, NaCl जो है जलीय विलीन कह रहा ना, और क्या कह रहा है, विलयन तथा आघुलनशील बेरियम सल्फेट, और BaSO4 जो है सॉलिड रूप में मिलता, आघुलनशील है। यह है बेरियम सल्फेट जो आघुलनशील है, सील है, और ये अवक्षेप है बेटा, प्रेसिपिटेट। और ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसको बैलेंस करिए, देखिए यहां पर आप देखिए जो है Ba एक है, Cl दो है, Na दो है, S एक है, O चार है। Na यहां पर एक है, Cl यहां एक है, Ba यहां एक है, सल्फर यहां एक है, O यहां चार है। आप देख सकते हो यहां पर Cl दो है जबकि यहां Cl एक है, यहां पर Na दो है, यहां पर ये एक है, इसमें यानी कि दो से गुणा होगी आपकी, ठीक है, ओके, बैलेंस हो जाएगी आपकी। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। डन है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, आप तब तक रिएक्शन नोट कर लीजिए। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, विलयन जल में बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल के विलयन जल में, जल में, जल में से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बना। चलिए हम लोग करते हैं रिएक्शन को। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और जल में लिखा हुआ है, तो जल के लिए बेटा हमने बोला था एक्वस, एक्वस मतलब जलीय। फिर कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, वो भी कैसा है, एक्वस। रिएक्शन दिखाऊंगा बेटा आपको, अब टेंशन नहीं लेना, ठीक है, हो गया। क्या कहता है, जल से अब क्या करके सोडियम क्लोराइड, तो NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, जो NaCl है वो सॉलिड रहता है और ये लिक्विड रहता है H2O, ठीक है। आप चाहें तो इसको जो है एक्वस के रूप में लिख सकते हो कि पानी में घुला रहता है, बहुत ही घुलनशील है, ठीक है ना।
तो NaOH एक्वस, HCl एक्वस, NaCl एक्वस और H2O लिक्विड, ठीक है। और आप देख लीजिए Na एक है, Na एक है, O एक है, H दो है, Cl एक है, Na एक है, Cl एक है, H दो है और O एक है। सब पूरा बैलेंस है बेटा, कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं हमको है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके आगे जो क्वेश्चन बचे हुए वो नेक्स्ट वीडियो को में करेंगे। तो धन्यवाद।